अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। वीवर, एहतजाज आप सबका हक है, एहतजाज करना चाहिए। शायद एहतजाज की वजह से हुकूमत आए रोज़ जो नए नए टैक्स लगा रही होती है, शायद इनमें कमी वाक़ हो जाए। इसके अलावा हम देखते हैं जब तक हम रोते नहीं हैं तो सगी माँ भी हमें दूध नहीं पिलाती। आज की वीडियो में वीवर मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा। अगर आज के बाद आपने अपने घर का जो बिजली का लोड है या बिजली का इस्तेमाल इन 3 टिप्स को सामने रख के कर दिया तो आपका बिल हमेशा नॉर्मल आएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारी गलतियां हमारी अपनी होती हैं, लेकिन हम बिला वजह एहतजाज कर रहे होते हैं या हुकूमत की इसमें रोना रो रहे होते हैं। मीडिया के सामने आके हम खड़े होकर बोलते हैं कि यार हमारे साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन गलती उसमें हमारी होती है। नेपरा ने जो असूल तय किए हुए हैं हम उन पर अमल नहीं करते, इस वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। जैसे ये भाई देखें, इनकी ज़रा वीडियो देखें ज़रा क्या कह रहे हैं। आगे मैं इनकी गलती भी बताऊंगा आपको कि इन्होंने गलती क्या की है जिसकी वजह से इनका बिल पिछले महीने में भी ज़्यादा है और आइंदा 5 से 6 महीने इनका बिल ज़्यादा ही आता रहेगा। वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखें। 164 यूनिट का बिल है 2800, ठीक है, और 176 6500। जी वीवर, आपने सुना भाई ने क्या बोला है। जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना, दूसरा पॉइंट जो होगा मेरा, उसमें मैं बताऊंगा कि इनकी गलती क्या है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के आगे जाके ये खुद भी इसका इकरार करते हैं कि हाँ मैंने पिछले महीने इतने यूनिट इस्तेमाल की, इस वजह से ये मेरा बिल आया है। तो और इसके अलावा हमारी क्या गलती होती है, मोहल्ले में एक बंदा गलती करता है जिसका खमियाजा पूरे मोहल्ले को भुगतना पड़ता है। जैसे ये देखें, ये भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा वीवर, आज 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पीक आवर के आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है ये 3 फेज़ वालों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब इसके रगड़े में आते हैं। मैं आपको पीक आवर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 200 यूनिट इसका क्या बिल आता है, 201 का क्या मामला है, क्यों इतना ज़्यादा बिल हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा पॉइंट है, हमारे जो बरकी आलात हैं इनके मैं वाट बताऊंगा कि कौन सा बरकी आला है कितने वाट लेता है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस पर हम अमल करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बरकी आला किस वक्त इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आइंदा महीने आप खुद बोलेंगे कि यार बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। चले अभी गर्मियाँ ख़त्म भी हो गई हैं, आइंदा साल आप ज़रूर बोलेंगे कि भाई बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने लगे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पीक आवर का। हमें पीक टाइम का पता ही नहीं है कि किस वक्त शुरू होता है किस वक्त ख़त्म होता है। वीवर, साल में 4 दफ़ा पीक आवर चेंज होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जो पीक आवर होते हैं वो 5 से 9 होते हैं। और मार्च, अप्रैल, मई, इसमें 6 से 10 हैं। जून, जुलाई, अगस्त, इसमें 7 से 11 पीक आवर हैं, यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। जून, जुलाई, अगस्त, यही गर्मी के महीने होते हैं। इनमें जो बिल आता है सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना ऑफिस से छुट्टी करके आते हैं या 9-10 बजे, तो जिनका अपना काम भी है वो भी घर पे आ जाते हैं। आते ही वो आपको पता है एसी चला देते हैं। इसी वजह से इन्होंने 7 से 11 ये टाइम रखा है। और इसके अलावा फिर आगे आ जाएँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 से 10, ठीक है, ये 4 साल में 4 दफ़ा ये टाइम चेंज होता है। वीवर, इन औकात में कोशिश करें इस्त्री, एसी, पानी वाली मोटर और गैर ज़रूरी लाइट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इस्त्री आपको पता सबसे ज़्यादा वाट लेती है, 1000 वाट की तो इस्त्री होती है। एसी अगर 1.5 टन का 1500 वाट का तो वो हो जाता है। इसके अलावा गैर ज़रूरी लाइट्स जो होती हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा हमारा जो पंखा इस्तेमाल होता है ये कितने वाट का होता है, कितने वाट ये लेता है, कितने घंटे ये चलेगा, कितने वाट लेगा। अभी हम जाते हैं अपने दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है 200 यूनिट्स वाला, वो 200 से ऊपर जो यूनिट्स हैं इसका मामला। आजकल आपने देखा होगा जिसने 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल की हैं, भले 197 है या 198 है, उसका बिल आ रहा है 3600, 3800। और जैसे ही हमारी यूनिट एक ऊपर हो जाती है यानी 201 हो जाती है, वो बिल आ जाता है 8000 भी क्रॉस हो जाता है। तो ये नेपरा ने उसूल तय किया हुआ है कि भाई
200 से ऊपर जब यूनिट चली जाएंगी तो आपका बिल डबल हो जाएगा। इस चीज़ का तो सबको पता है, लेकिन एक जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ इसका किसी को भी नहीं पता। वो वीडियो मैंने आपको भाई को दिखाई थी ना, मैं आपको बताता हूँ 201 यूनिट महीने में एक दफ़ा आपका ज़्यादा आ गया ना, तो आइंदा 5 महीने जो आने वाले 5 महीने हैं ना, उसमें भी आपका बिल इसी हिसाब से आएगा। ये भाई का आगे वाला पॉइंट देखें, भाई खुद इसका इकरार कर रहे हैं कि हाँ मैंने पिछले महीने जो ना 200 से ज़्यादा मेरे यूनिट्स आए थे, वो तो बिल मैंने भर दिया और आइंदा फिर उसी हिसाब से बिल आ गया। ये सुने पिछले महीने उन्होंने कह दिया। आप एक और चीज़ देखिए कि आपके 215 यूनिट चले हैं, बिल कितना है? 6,500। हमने इस बार फ्रिज बंद कर, बाइक का पंखा बंद कर, हर चीज़ बंद कर, ओवन तोड़ ही दिया उसने। अच्छा, ओवन तोड़ दिया? हाँ, बिल क्या नुकसान किया आपने? 176 यूनिट पे मैं फिर 500 ही बिल दे रहा हूँ। बिल वहीं का वहीं। हाँ, 215 और 176 में कोई फर्क नहीं। ओवन तोड़ने का फायदा तो ना, उल्टा नुकसान ही कर दिया। हो जाता है उससे। अच्छा वीवर, हमने इसी निज़ाम के अंडर रह के हमने ये अपना जो गुजर बसर करना है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किफ़ायत शारी करते हुए बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। जैसे फ्रिज, वीवर फ्रिज की रबड़ें आप ज़रूर चेक करें, साइडों पे जो रबड़ें लगी होती हैं आप इसको ज़रूर चेक करें। अक्सर आपने देखा होगा नीचे वाला जो खाना है उसमें लाइट्स आपको बाहर नज़र आ रही होती है। रबड़ में हल्का सा भी अगर रबड़ ख़राब है आपकी तो लाइट्स नज़र आएगी, नहीं तो वहाँ से कूलिंग बाहर, हाथ रख के आप देखेंगे कूलिंग बाहर निकल रही होती है। तो उसकी वजह से फ्रिज हमारी हमेशा चलती रहती है, वो ट्रिप नहीं करती। हाँ, वैसे तो आपको पता है थोड़ी देर के बाद जब कूलिंग उसकी पूरी हो जाती है ऑटो वो हो जाती है, ये नहीं ट्रिप कर जाती है। लेकिन अगर आपकी रबड़ कहीं से ढीली हो या बिल्कुल घस जाती है ना रबड़ आपकी, तो आपकी कूलिंग बाहर निकल रही हो तो फिर आपका बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ्रिज हमेशा चलती रहेगी। इसके अलावा मोटर हम बग़ैर ज़रूरत के ना चलाएं। एक तो मैंने आपको पीक आवर बताए हैं, उसमें तो मोटर बिल्कुल नहीं चलानी। दिन में आप अपनी टैंकी भर लें, टैंकी हर घर में होती है, टैंकी अपनी भर लें, उसी को पूरा दिन इस्तेमाल करें, टैंकी भर के आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ वो है आपके जो प्लग हैं, जो आपके प्लग होते हैं ना, इनको आपने ज़रूर ऑफ़ करना है। भले मोबाइल का चार्जर है इसको भी ऑफ़ करना है, भले आगे मोबाइल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। जब आपकी बैटरी पूरी होगी आप उसको बंद कर दें। ये नहीं, अक्सर हम देखते हैं मोबाइल हम निकाल लेते हैं, चार्जर जो वो नहीं रहता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट आपके प्लग हैं उनको आपने हमेशा ऑफ़ करके रखना है, ठीक है वीवर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो हमारे बरकी आलात हैं वो वाट कितने कितने लेते हैं। सबसे अहम जो किरदार है हमारा, जो बिल ज़्यादा आता है ना, हर घर में पंखा यानी छत वाला पंखा या स्टैंड जिसको हम पेडिस्टल फ़ैन बोलते हैं, पंखा तो ज़रूर लगा होता है। अब घरेलू जो पंखा है ना, ये मैं आपको बताऊं 100 वाट का होता है। कितने वाट का? 100 वाट का। अगर ये पूरा महीना 24 घंटा चलता रहे तो 24 घंटे में ये तकरीबन 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है, 3 यूनिट्स खर्च करता है, ठीक है। अगर हमारा स्टैंड वाला पंखा हो तो 4.5 से 5 यूनिट्स वो कंज्यूम कर जाता है। तो कोशिश करें स्टैंड वाला पंखा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। छत वाला पंखा आपने इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि जब मौसम अच्छा हो उस वक्त उसको बंद कर दें, या दिन के टाइम पे उसको बंद कर दिया करें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे तकरीबन पाकिस्तान का मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसने तकरीबन जो भी नया पंखा आया है, सबसे पहले मैं AC/DC पंखों की वीडियो बनाता था, वो लेते थे 55 से 60 वाट। अभी इन्वर्टर फ़ैन आ गए हैं भाई, 30 वाट लेने वाले पंखे आ गए हैं। यानी कि आपके घर में जो पुराना पंखा, एक पंखा जितना बिल ले रहा होता है ना, ये 3 से 4 पंखे आप ये इन्वर्टर लगाएंगे तो इनका बिल बराबर आएगा, ठीक है। यानी 30 वाट वाला पंखे आ चुके हैं। कोशिश करें ये वाले पंखे लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो उस पंखे का इस्तेमाल कम से कम करें। आपको मैं बता रहा था कि 24 घंटे में 3 यूनिट्स, पूरे महीने का अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन बन जाते हैं 90 यूनिट्स। 90 यूनिट्स तो एक पंखे के बन जाते हैं अगर आपका पंखा 24 घंटे चलता रहे। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप 30 वाट वाला पंखा लगा लें। 30 वाट वाला पंखा लगाने से आपका 3 गुना बिल कम हो जाएगा। यानी पूरे महीने में वो लेता है 30 यूनिट लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूनिट्स लेगा तो उसका बिल आप खुद अंदाज़ा कर लें, कहाँ 90 यूनिट्स का बिल, कहाँ 30 यूनिट का बिल। इसके अलावा मार्केट में इन्वर्टर AC आ चुके हैं। जिन घरों में AC लगे हुए हैं पुराने AC ख़त्म करें, इन्वर्टर AC लगाएं। इसके अलावा जो फ्रिजें आ चुकी हैं भाई, बहुत ज़्यादा 35-40% 45% आपकी बिजली बचाती हैं। कोशिश करें वो फ्रिजें आप लगा लें। लेकिन
अभी तो मैं आम घर की बात करूंगा। पंखे की कोशिश करें जैसे तैसे करके आप पंखा चेंज कर लें, क्योंकि पंखा आपका हमेशा चलता रहता है, गर्मियों में 24 घंटे ही मेरे हिसाब से चलता रहता है। तो 30 वाट वाला पंखा लगाएं, इंशाल्लाह आपके बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो वीवर, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मैं आपको बताता चलूं, पीक आवर मैंने आपको बता दी है, उसमें कम से कम आपने बिजली का इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है 200 से कम यूनिट्स आपने खर्च करनी है पूरे महीने में, ठीक है। 200 से ऊपर नहीं जाने देना। अपनी एक सेटिंग कर लें बिल से, वहाँ जो मीटर है वहाँ आप देख लें कि एक दिन में हमारी कितनी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, उसका आप हिसाब लगा लें कि भाई महीने में हमने इतनी ही यूनिट्स इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। तीसरा, कोशिश कर रहे हैं जो आपके बरकी आलात हैं इनको चेंज कर लें। अब तो इन्वर्टर फ़ैन आ गए हैं, इन्वर्टर एसी आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टर फ्रिज आ गई हैं, ये आप चेंज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, बिल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो व्यूअर, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।